नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। हम लिंग पुराण, शिव पुराण इसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं और इसमें भी जो 7 संहिताएं हैं उसमें से रुद्र संहिताएं इसका अभ्यास कर रहे हैं। रुद्र संहिता ये शिव जी का जो सांसारिक जीवन है उसके बारे में इसको ये अर्पित है। इसके लिए इसमें बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ बताई गई हैं। अभी ये जो एक रुद्र संहिता का एक खंड है वो पार्वती खंड नाम से जाना जाता है और इसे पार्वती जो उमा पार्वती उसके बारे में पूरी कहानियाँ और उनका जो जीवन है और किस तरह से पार्वती ने शंकर भगवान को पाया इसके बारे में चर्चा है। पार्वती हिमालय की पुत्री मानी जाती है। वैसे हिमालय का जो हिमालय का जो रूप है, जो स्थावर रूप है वो हिमालय है और वैसे उनका जंगम मतलब उनका नाम जो है वो हिमवान कहा जाता है। और हिमवान और उनकी जो पत्नी मीना इनकी पुत्री पार्वती कही जाती है। पार्वती इनकी पुत्री थी और हिमवान तो पर्वतों के राजा थे। इसके लिए पार्वती राजकन्या मानी जाती हैं और उनका पूरा जो बचपन था, उसका बचपन और उनका जो रहन सहन था वो एक राजकन्या के रूप में हुआ। एक बार नारद जी हिमवान के घर में आए और उन्होंने कहा कि देखिए इसके जो पार्वती जो है इनका जो विवाह शिव भगवान से होना होना तय है, तो इसके लिए आप इसका जो विवाह जो है वो शिव भगवान से करवा दो। अब हिमवान को शिव भगवान के बारे में पता था, किस तरह से शिव भगवान रहते हैं, कहाँ रहते हैं शिव भगवान, किस तरह से मतलब शिव भगवान जो है ये नॉर्मल देवता नहीं है, ये हिमवान को पता था। इसके लिए वो थोड़ा सा नाराज़ हुए तो कि किस तरह से मेरी तो राजकन्या है और उसका विवाह मैं ये नंग धड़ंग शिव से कैसे करा दूँ। शिव भगवान जो है, आगे इसका शिव भगवान का बहुत सुंदर वर्णन आता है कि शिव भगवान किस तरह से उनका रहन सहन है, वो किस तरह से भगवान है। तो उनको मैं इस वैसे एक शिव के साथ कैसे ब्याह दूँ जिसका तो न कोई घर है, वो कभी हिमालय में रहता है, कभी स्मशान में रहता है। ऐसे हिमालय से मैं कैसे उसका विवाह कर दूँ। और फिर नारद जी पार्वती के पास गए और पार्वती ने नारद जी का सुन पर वो जो विवाह का प्रस्ताव है वो सुन के पार्वती जी बहुत ही प्रफुल्लित हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने नारद भगवान को नमस्कार किया और कहा कि मैं भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन जबकि माता पिता का विरोध था, इसके लिए पार्वती जी ने शिव भगवान को पाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी शुरू की। कहते उन्होंने कई साल खाना न खाते हुए, मतलब उपवास करते हुए उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उन्होंने वो खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी के उन्होंने तपस्या की। उसके बाद में उन्होंने एक पैर पे खड़े रह के शिव भगवान के लिए तपस्या की। ये सब शिव पुराण में आता है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो पत्ते जो होते हैं वो वृक्ष के पत्ते होते हैं, वो पके हुए पत्ते वो खा के उन्होंने शिव भगवान के लिए
तपस्या की। और इसीलिए उनका नाम जो है अपर्णा ऐसे किया, जो पर्ण खा के उन्होंने तपस्या की इसके लिए। इतनी सारी तपस्या करने के बाद शिव भगवान जो उस वक्त जो सती का जो भस्म होना, उसके बाद में शिव भगवान तो तपस्या में थी, लेकिन पार्वती के तपस्या में इतना 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 सारा गहरा जो उनका प्यार शिव भगवान के लिए और आदर था कि उनका जो वो उनका जो तपस्या जो है थोड़ा सा हिल गई। और उसके बाद नारद ने भी शिव भगवान के पास जाके कहा कि तब पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है और किस तरह से तपस्या कर रही है, किस तरह से वो आपसे विवाह करना चाहती है। ये कहने के बाद शिव भगवान नारद जी को बोले, पार्वती तो पूरी राजकन्या है, वो मेरे साथ, मैं तो ऐसा हूँ, आपको पता ही है मैं कैसा हूँ। न तो मेरे पास घर रहने के लिए घर नहीं है, न तो मेरे पास अलंकार है, न तो मेरे पास वस्त्र है, और न तो मेरे पास राज्य है, न तो मैं किसी राज्य का राजा हूँ। तो इस तरह से मैं किस तरह से मैं विवाह कर सकता हूँ, वो मेरे से विवाह करके मेरे साथ कैसे रहेगी। तो शिव भगवान ने कहा, आप ऐसा करिए कि आप पार्वती जी को जाके उनको कहो कि मैं कैसा हूँ, और ऐसे आदमी से आप विवाह करना चाहती है, और कैसे आप उसको मेरे साथ रह पाएगी। तो नारद जी जो है वो पार्वती जी के पास गए, और तब पार्वती जो थी उन्होंने एकदम जो अंतिम तपस्या का जो उनका जो चरण था वो मतलब वो अपने आप को अग्नि में भस्म कर देना चाहती थी। लेकिन नारद जी जाने के बाद नारद जी ने बोला कि आप रुको, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो आप सुन लो। तो पार्वती जी उनकी बात सुनने के लिए उन्होंने वो बात वो सुनने को तैयार हो गई। अभी यहाँ जो है वो रुद्र संहिता का जो एक 26वां अध्याय है, उसमें बहुत ही सुंदर रीति से नारद जी ने शिव भगवान का वर्णन किया है। और उन्होंने जो वर्णन किया है, जैसे शिव भगवान ने कहा था वैसे थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ जाते हुए वर्णन किया है उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम तो राजकन्या हो। मुझे पता है कि महादेव जी के प्रति तुम्हारे मन में गौरव है, तुम्हारे मन में प्यार है, लेकिन जो मैं एक यथार्थ बात कहना चाहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चमड़ा पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे हुए देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। वो अभक्ष भक्षी है, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं, देखने में बहुत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कहाँ, कब और किससे हुआ, यह आज तक प्रकट नहीं हुआ है। महादेव जी घर गृहस्थी के भोग से सदा ही दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, भूतों प्रेतों से सदा ही साथ रखते हैं। उनके 1-2 नहीं 10-10 भुजाएं हैं। हे देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? आज तक सोच विचार कर चलने वाली तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? हे पार्वती, तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों उग्र तपस्या के द्वारा ऐसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो?
सोने की मुद्रा देकर बदले में उनका बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो। घर में रहना छोड़कर, राजवाड़े में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो। हे पार्वती, रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर तुम लोहा पाने की इच्छा क्यों करती हो? लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल जल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करता है। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, और वो शिव है जिसके मस्तक पर जटाजूट बताया जाता है। वह तो प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंग में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा में संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ मृदुंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ शंखनाद। कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गणनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वो क्या दिगंबर रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, और उनके पास दूसरा कोई भी सामग्री नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। उनके विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं है। पिशाच उनके सहायक है। विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है। हे देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे से विरुद्ध है। इस तरह से नारद जी ने शिव की जितनी भी निंदा करनी है उतनी निंदा शिव जी ने की। पार्वती जी ने सब सुन लिया, और उन्होंने कहा कि हे नारद जी, हे देवर्षि, तुम क्यों मुझे शिव भगवान के विरुद्ध बातें बता के मेरा जो निश्चय है उसको हिलाने का प्रयत्न कर रहे हो? बचपन से मैंने शिव को पति के रूप में माना है, और अभी मैं कदापि मेरे निश्चय से दूर नहीं होना चाहती। जो तुमने वर्णन किया वो मेरे लिए शिव यानी मंगलमय है। जो तुमने शिव जी का वर्णन किया, शिव जी का रूप का वर्णन किया, वो मेरे लिए सुंदर और रूपवान रूप है। मैं किसी भी परिस्थिति में मैं शिव जी के सिवा किसी और को विवाह नहीं करना चाहती। नारद जी ये सुनने के बाद नारद जी ने पार्वती जी को साष्टांग नमस्कार किया, और उन्होंने कहा कि ये जो बात है मुझे शिव जी ने कहा था कि आपकी शायद परीक्षा लेने के लिए। अभी तो मैं शिव जी के पास जाके मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप पार्वती जी के पास जाइए और उनसे शादी का
उनसे विवाह आप संपन्न कर लीजिए। इस बीच में हिमवान और मेना, जो पार्वती जी की ये माँ थी, उन दोनों को पार्वती जी के निश्चय के बारे में और उनका कितना कठोर उनका निश्चय है और कितना कठोर उनकी तपस्या है, ये सुन के उन्होंने विवाह के लिए हाँ कह दिया। अब शिव जी ने और शिव जी के जो गण थे, उन्होंने विवाह की तैयारी की उन्होंने मंगल पत्रिका हिमवान के पास भेजी और हिमवान के वहाँ भी विवाह की तैयारी शुरू हो गई। और अर्थात भगवान शिव का विवाह है, इसके लिए पूरे देवता जो है वो विवाह के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ रुद्र संहिता में काफ़ी वर्णन किया है कि सप्तर्षि और अरुंधति ये विवाह में शामिल होने के लिए आ गए। और शिव भगवान का तो न तो घर था, न तो घर में उनके कुछ भी सामग्री नहीं थी जो कि विवाह में उपयोग में आती है। इसके लिए सब देवता चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन, बहुत सुंदर वर्णन है, मक्खन, पकवान, स्वादिष्ट रस, नाना प्रकार के व्यंजन, ये सब इतने एकत्र किए कि पूरे हिमालय में इनके पहाड़ बन गए। बहुमूल्य वस्त्र, सुवर्ण, रजत और इनका सब संग्रह हो गया। जो पर्वत थे, मंदराचल, अस्ताचल, उदयांचल, मलय, दुदुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, व्यंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश, इतने सारे पर्वत दिव्य रूप धारण करते अपने स्त्रियों और पुत्रों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा और ये सब श्रेष्ठ जो सरिताएं हैं वो बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी के पास विवाह में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुई। यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस तरह से शिव जी का जो घर है जिसको तो ऊपर कुछ रूफ नहीं है, ऐसा जो उनका खुला घर है वो पूरे ये बारातियों से और मेहमानों से वो सबसे भर गया। अभी ये तो जो है ये तो बहुत ही सुख संपन्न और श्रीमंत इस तरह से मेहमान थे। लेकिन शिव जी के जो गण थे, शिव जी के गण तो उनका तो क्या कहना, उनके गण थे, उनके जो साथ रहने वाले हैं वो सब भूत प्रेत सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए। और विवाह का दिन जैसे आ गया वैसे पूरी वो शिव जी की बारात जो है निकली। अब यहाँ शिव जी की बारात का जो वर्णन है वो हमेशा बहुत जगह उसका वर्णन आता है कि किस तरह से शिव जी की बारात निकली है। शिव जी की बारात में शिव जी तो बैल के ऊपर स्थापित हुए थे। उनका जो दूल्हे का रूप क्या कहना, और दूल्हे का जो जहाँ घोड़ा होता है वहाँ शिवजी वहाँ बैल पे सवार थे। उनके आगे भूत प्रेत अपने जो वाद्य थे वो वाद्य बजा के
पूरे 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 संसार में पूरा उसका जो रणभेदी है वो उन्होंने आवाज़, बहुत आवाज़, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ के साथ उन्होंने रणभेदी बजाना शुरू कर दिया है। उनके जो गण थे, ये गण का बहुत ही सुंदर वर्णन रुद्र संहिता में किया है। ऐसे उनके जो शिव भगवान के जो दोस्त थे, मित्र थे, और उनके जो बाराती थे वो ऐसे थे कि जिनके मुंह टेढ़े थे। कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देता था, कोई बहुत विकराल थे, किसी का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पांच धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुद्गर थे, कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सिंह बजा रहा था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई गोमुख बजा रहा था, और कोई तो अपनी मुंह से ही अजीब अजीब सी आवाज़ निकाले रहा था। गण जो थे, कुछ गण के तो मुख ही नहीं थे, और कितनों के जो मुख हैं जो पीठ की ओर लगे हुए थे। कईयों के बहुत सारे मुख थे, और किसी को तो मुख के नाम पे उनके सर ही नहीं थे। कोई बिना हाथ के थे, किन के हाथ उल्टे लगे हुए थे, कई लोगों के जान बहुत हाथ थे। कुछ जो गण थे वो न तो उनके सिर थे, कुछ गण थे वो सिर को अपने दोनों हाथ में लिए चल रहे थे। कोई नेत्रहीन थे, और किसी के तो बहुत से नेत्र थे। और ऐसी बारात तो शिव के सिवा किसी की नहीं हो सकती। और हमारे शिव भगवान हमारे जो दूल्हे थे, वो दूल्हे का रूप क्या देखना। शिव भगवान निर्गुण होने पर भी परम गुणवान थे। वो वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे, उनके हर एक मुख में 3-3 नेत्र लगे थे, उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम करती थी। मस्तक पर जटाजूट पे चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर गंगा बैठी थी। उनके 10 हाथ थे, उनमें से एक हाथ में एक कपाल लिया हुआ था। उनके शरीर पर व्याघ्रांबर का दुपट्टा था, हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल था, आंखें भयानक, आकृति विकराल थी, हाथी की खाल का वस्त्र, गले में उनके जो मुंडों की माला थी, और शिव जी के जो अलंकार थे वो उनके जटा पे उन्होंने सर्प का मानो हार पहना था, कान में सर्प के कुंडल थे, गले में सर्प की माला, हाथ में सर्प के कंगन, और पैर में भी सर्प के उन्होंने अलंकार पहने थे। ऐसी शिव भगवान की जो बारात थी, ऐसी सुंदर बारात जो न तो किसी ने देखी न तो किसी ने उसके बारे में सोचा, ऐसी बारात जो है शिव भगवान की बारात पूरे ब्रह्मांड में इस बारात को देखने के लिए जो भी देव देवता उनके बारात में शामिल हुए थे, वो देव देवता वो बारात मानो एंजॉय करके जा रहे थे, और जो बारात में शामिल नहीं हुए वो आकाश में झूम करके वो बारात को देख रहे थे। ऐसी बारात तो जब हिमवान के दरवाजे पे आई तो विष्णु भगवान ने शिव भगवान को बोला कि ये निर्गुण रूप और ये सब तुम्हारे अपने खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन जो संसार के नियम है, जो जैसे बारात जाती है वैसे तुम अपना जो रूप है उस रूप को थोड़ा बदलो, नहीं तो वो हिमवान की जो
हिमवान के जो वहाँ जो तुम्हारे ससुराल के लोग हैं वो ससुराल के लोग डर जाएंगे। शिव भगवान ने भी विष्णु की बात मान के पूरा अपना जो रूप है वो बदल लिया, और जो नॉर्मल दूल्हे की तरह जो दूल्हा होता है जो सज धज के जाता है, इस तरह से वो हिमवान के घर पहुँचे। बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है। अभी तो हम हिमवान के वहाँ बारात में शामिल होकर हम लोग सब हिमवान के घर पहुँचे हैं, और आज हम यहीं विश्राम करते हैं। जिस तरह से शिव जी जनवासे में जाके वहाँ उन्होंने विश्राम किया और दूसरे दिन शादी के लिए तैयार हो गए, हम भी थोड़ा सा विश्राम करके अगले क्लास में हम मिलते हैं और शिव भगवान की शादी और उनका जो बाद में जो उनका सांसारिक जीवन है उसके बारे में हम सुनेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।